जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। आज हम शुरू कर रहे हैं मानचित्र सीरीज, जिसमें आज हम सबसे पहले राजस्थान के मानचित्र में जिलों को भरना सीखेंगे। यानी जिलों की लोकेशन कहाँ पर है उस चीज़ को हम अच्छे से समझेंगे, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की बोर्ड परीक्षा में एक प्रश्न जो 3 नंबर का आएगा वो राजस्थान मानचित्र का आएगा, जिसमें आपको मानचित्र मिलेगा, जिसमें आपको सबसे ज़्यादा संभावना है वो जिले पूछने की रहती है। तो इसलिए राजस्थान के सभी 33 जिले हैं वो आपको मानचित्र पर भरना आना चाहिए। आपका स्कोर बढ़ाने के लिए, अब की बार 90 पार के सपने को सच करने के लिए आपको मानचित्र का अभ्यास है वो अच्छे से करना है, क्योंकि इस बार विश्व, भारत और राजस्थान के जो मानचित्र हैं वो 11 नंबर के हैं। तो इसलिए अच्छे से अभ्यास करना है, अति उत्साहित नहीं होना है भी हाँ मुझे तो आता है मैं कर लूँगा। अक्सर बच्चे ये करते हैं, अभ्यास नहीं करते और उनके दिमाग में रहता है भी मैं कर लूँगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप उन बच्चों की तरह नहीं होंगे और अच्छे से अभ्यास पर है वो जोर देंगे। तो अपने शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण जो अपना मानचित्र सीरीज का वीडियो है, जिसमें हम राजस्थान के सभी जिलों की लोकेशन को समझेंगे। आपको पता है राजस्थान में कुल 33 जिले हैं, जिनमें से 25 जिले हैं वो बाहर की बाउंड्री पर है। जैसे ये इधर भरा हुआ मानचित्र आप देख पा रहे हो, 25 जिले वो हैं जो राजस्थान के बॉर्डर पर हैं, अर्थात जो किसी न किसी राज्य या किसी देश के साथ है वो अपनी सीमा बनाता है, जिन्हें बाहरी जिले कहा जाता है। और 8 जिले हैं जो अंदर की साइड में हैं, जो न किसी राज्य के साथ और न ही किसी देश के साथ है वो सीमा बनाते हैं। तो 2 प्रकार से हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे बाहरी जिलों की, जिनकी संख्या 25 है। उसके बाद आंतरिक जिलों की, जिनकी संख्या 8 है। तो अब आप खाली राजस्थान का राजनीतिक मानचित्र है वो अपने पास रख लीजिए और पेंसिल से उसके ऊपर अपना अभ्यास है वो मेरे साथ आप शुरू कर लीजिए। आप वीडियो को पॉज करके बीच बीच में रोक कर आप अच्छे से उसका अभ्यास है वो अवश्य कीजिए। कहते हैं ना, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, प्रैक्टिस मेक्स मैन ए परफेक्ट। तो हमें अभ्यास करना है और सबसे पहले डायरेक्शन, दिशा की बात कर लेता हूं। आपको पता है मानचित्र जब समझते हैं तो सबसे पहले दिशा का ज्ञान होना जरूरी है। मानचित्र में हमेशा ही ऊपर की साइड है वो नॉर्थ शो करते हैं, नीचे है वो साउथ। तो नॉर्थ, साउथ और इधर ईस्ट और ये वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। अब हम देखते हैं राजस्थान में सबसे ऊपर यानी नॉर्थ साइड का जो डिस्ट्रिक्ट है वो कौन सा है। उसका नाम है श्री गंगानगर। यहां मैं उसे जी के रूप में प्रदर्शित कर देता हूं, गंगानगर, जबकि सही नाम श्री गंगानगर है। तो उत्तरी साइड का राजस्थान का जिला कौन सा हुआ? सबसे उत्तर में जो है वो गंगानगर डिस्ट्रिक्ट है। और साउथ की बात करें तो वो है बी यानी बांसवाड़ा। तो राजस्थान के दक्षिण का जिला कौन सा है? सबसे साउथ में जो है वो है बांसवाड़ा। पूर्वी साइड की बात करें तो वो है धौलपुर और पश्चिमी साइड की बात करें तो वो है जैसलमेर। तो नॉर्थ में गंगानगर, साउथ में बांसवाड़ा, ईस्ट में, पूर्व में आपका धौलपुर और पश्चिम में अपना जैसलमेर आता है। तो ये तो चारों साइड के डिस्ट्रिक्ट हो गए। अब अपने को एक एक करके भरना है वो शुरू करते हैं। मैं चाहता हूं सबसे पहले हम नॉर्थ से वेस्ट की, उत्तर से पश्चिमी साइड वाले जिलों का अभ्यास करते हैं, जो 3 है अपने। गंगानगर और उसके नीचे है बीकानेर और उसके इधर है जैसलमेर। तो गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, GBJ, गंगानगर, बीकानेर और जैसलमेर। अब आगे बढ़ते हैं पश्चिम से साउथ की तरफ, वेस्ट से साउथ की तरफ चलते हैं। तो बॉर्डर के ऊपर डिस्ट्रिक्ट हैं, जैसलमेर के नीचे है अपना बाड़मेर, बाड़मेर के नीचे आ जाता है इधर जालोर, जालोर के नीचे है इधर सिरोही और सिरोही के नीचे है उदयपुर
और उदयपुर के नीचे यहां पर है डूंगरपुर। डूंगरपुर तो इधर वेस्ट से साउथ की तरफ चलें बॉर्डर के ऊपर तो डिस्ट्रिक्ट हो गया अपना जैसलमेर के बाद बाड़मेर, जालोर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। तो अब एक बार आपको इसी प्रकार अभ्यास करना है। अब एक राउंड पूरा हो गया अपना, बाहरी जिलों की बात कर रहे हैं 25 में, तो आपको नॉर्थ से साउथ चलना है वेस्ट होकर, पश्चिमी साइड से होकर। तो गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। पहले इतना अभ्यास करना है। मेरा डिस्ट्रिक्ट गंगानगर के पास हनुमानगढ़ है, तो हम किस प्रकार से चल रहे हैं, मेरे पास से शुरू करके मेरे तक आ जाओ, मेरे पास से शुरू करके और मेरे पास आ जाओ, तो हम वापिस यही आएंगे गंगानगर के पास ही, बाउंड्री बाउंड्री चलते हुए। तो इस प्रकार कितने हो गए अपने 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। नॉर्थ से साउथ बाउंड्री बाउंड्री आते हैं वेस्ट होकर, तो अपने 9 डिस्ट्रिक्ट हो गए। इसी प्रकार अब आपको अभ्यास करना है, साउथ से ईस्ट चलना है, दक्षिण से पूर्व की तरफ बॉर्डर के जिलों का अभ्यास करना है। अगले राउंड में अब बांसवाड़ा हो गया अपना, बांसवाड़ा के बाद ये है अपना प्रतापगढ़, और प्रतापगढ़ के बाद ये है चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ के बाद यहां ये भी चित्तौड़गढ़ का हिस्सा है जो थोड़ा नीचे दिखाई दे रहा है। 2 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं, इधर अजमेर में और ये चित्तौड़गढ़, जो प्रशासनिक दृष्टि से इनका कुछ क्षेत्र है वो अलग से भी है, लेकिन ये चित्तौड़गढ़ का हिस्सा है। लेकिन बीच में मध्य प्रदेश के साथ बाउंड्री कौन बनाता है, भीलवाड़ा भी बनाता है। तो प्रतापगढ़, उसके बाद चित्तौड़गढ़ और उसके बाद आ गया अपना भीलवाड़ा। भीलवाड़ा के बाद यहां पर ये बॉर्डर लग रही है, यहां पर कोटा की इस साइड में भी और इस साइड, दोनों साइड में बॉर्डर लग रही है। कोटा हो गया, कोटा के बाद ये हो गया अपना झालावाड़, झालावाड़ के बाद ये हो गया अपना बारां, और 12 क्योंकि कोटा आई गया अपना इस साइड में, तो कोटा, झालावाड़, 12। इसके बाद ये रहा अपना सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर के बाद ये रहा करौली, और करौली के बाद धौलपुर। तो जब हम साउथ से ईस्ट चलते हैं तो डिस्ट्रिक्ट कौन से हो गए, बांसवाड़ा से ऊपर प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, कोटा, झालावाड़, 12, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए यहाँ धौलपुर तक। गंगानगर से बांसवाड़ा तक 9 पढ़ लिए, फिर बांसवाड़ा से आगे प्रतापगढ़ से लेकर धौलपुर तक 9 हो गए। 9 और 9 18, और टोटल कितने हैं 25। तो अब अगले तीसरे राउंड में हम चलते हैं अब ईस्ट से नॉर्थ की तरफ। कितने डिस्ट्रिक्ट मिलेंगे आपको, 7, क्योंकि टोटल 25 हैं जो किसी न किसी राज्य की या किसी देश के साथ बॉर्डर बनाते हैं। पश्चिमी साइड में गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर अपना पाकिस्तान के साथ बॉर्डर बनाता है। बाकी गंगानगर है वो इधर, अन्य जो दूसरे डिस्ट्रिक्ट हैं वो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात स्टेट के साथ है वो बाउंड्री बनाते हैं। तो इसलिए इन बाहर वाले 25 जिलों को हम कहते हैं भी ये अंतर्राष्ट्रीय या अंतरराज्यीय सीमा है वो बनाते हैं, तभी तो हमने इनको बाहरी जिलों की संज्ञा दी है अध्ययन के लिए। तो अब चलते हैं ईस्ट से नॉर्थ की तरफ। धौलपुर आ गया अपना, धौलपुर के बाद ये रहा अपना भरतपुर, भरतपुर के पास है अपना अलवर, भरतपुर के पास अलवर। अलवर से जब हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ थोड़ी थोड़ी सीमा जयपुर, जो अपने राजस्थान की राजधानी है, उसकी भी सीमा इधर लगती है हरियाणा साइड में। तो अलवर के बाद अपना जयपुर के बाद सीकर की बॉर्डर भी यहां पर लगती है हरियाणा से। फिर आ गया अपना झुंझुनू, और उसके बाद चूरू, और उसके बाद हमारा डिस्ट्रिक्ट हनुमानगढ़। तो देखिए किस प्रकार हनुमानगढ़ से मैं यहां से आप सब बच्चों से रूबरू हो पाया हूं इस डिजिटल सिस्टम के माध्यम से। तो इधर देखिए अब कितने हो गए अपने 1 2 3 4 5 6 और 7 डिस्ट्रिक्ट, तो हो गए टोटल 9 और 9 18 और 7 25। तो इस प्रकार से आपको चरणबद्ध तरीके से भी, पहले हम नॉर्थ से साउथ का अभ्यास करोगे, फिर साउथ से ईस्ट का अभ्यास करोगे, फिर ईस्ट से नॉर्थ का अभ्यास करोगे। और करना है, अति उत्साहित मत होना भी मैं तो भर दूंगा, मुझे तो आता है, वरना परीक्षा में नुकसान उठा बैठोगे। तो बार बार आपको तो ये 25 जिले एक बार फिर आप मेरे साथ दोहराएंगे।
गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, कोटा, झालावाड़, बारां, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, अलवर, जयपुर, सीकर, झुंझुनू, चूरू और हनुमानगढ़। ये रहे अपने बाहरी 25 जिले। इस प्रकार से हमने पहले 25 जिलों का अभ्यास कर लिया और हमें पता है टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान में, 33। तो 25 पढ़ लिए तो पीछे कितने बचे, 8 डिस्ट्रिक्ट ही तो बचे। तो अगले राउंड में यानी चौथे राउंड में हम आंतरिक 8 जिलों का अध्ययन करेंगे। आंतरिक 8 जिले। पहला राउंड मैंने कहा, चौथा राउंड कैसे कहा, एक राउंड आपको नॉर्थ से साउथ तक का, इधर पश्चिमी बॉर्डर बनाते हुए डिस्ट्रिक्ट भरने हैं और बोलना भी है, रट्टा मारना है पूरा। और उसके बाद इधर साउथ से हम ईस्ट की तरफ चलेंगे और उसे बार बार अभ्यास करना है। ध्यान रखिएगा लोकेशन सही भरनी है। जो भी आपसे डिस्ट्रिक्ट पूछेगा बोर्ड के अंदर, जैसे बीकानेर पूछ लिया तो आपको पता होना चाहिए भी ये ऊपर गंगानगर है और नीचे बीकानेर है, तो इसके अंदर आप पूरा नाम बीकानेर लिख देंगे। सही लोकेशन भरनी बहुत जरूरी है। और दूसरा राउंड हमने साउथ से ईस्ट का किया, तीसरा राउंड हमने ईस्ट से नॉर्थ का किया और चौथे राउंड में हम अंदर के 8 जिलों की बात करेंगे। अंदर की बात, लक्स कोजी पहन के चले, अंदर की बात है। अब 8 डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हैं हम, जिन्हें आंतरिक जिले कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि अंदर के 8 जिलों की जो बॉर्डर है वो न तो किसी राज्य के साथ लगती है और न ही किसी देश के साथ लगती है, इसलिए उन्हें आंतरिक जिले हैं वो कहा जाता है। आंतरिक जिलों में 1 नंबर पे हम बात कर लेते हैं पहले बीकानेर के नीचे अपना जोधपुर। जोधपुर के इधर साइड में नागौर। तो जोधपुर के पास नागौर, जोधपुर के नीचे और नागौर के नीचे ये रहा अपना पाली, और पाली के नीचे इस साइड में ये रहा राजसमंद। तो जोधपुर नागौर, नीचे पाली, उसके नीचे राजसमंद। जोधपुर नागौर, पाली, राजसमंद 4 डिस्ट्रिक्ट हो गए। और नागौर के थोड़ा सा इधर साइड पूर्वी साइड में ये है अपना राजस्थान का हृदय स्थल अजमेर। तो जोधपुर, नागौर, पाली, राजसमंद, अजमेर। और अजमेर के बराबर में है टोंक। सचिन पायलट का क्षेत्र आ गया टोंक। और टोंक के नीचे है बूंदी। कोटा से ऊपर बूंदी है और कोटा के नीचे साइड में इधर है बारां। तो कोटा के ऊपर है, यहां पर क्या है, बूंदी। ऊपर टोंक, बराबर में अजमेर, ऊपर नागौर के बराबर में जोधपुर के नीचे पाली के नीचे साइड में थोड़ा राजसमंद। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, एक बच गया। कौन सा बच गया, ये देखिए, ये एरिया बच गया, ये एक डिस्ट्रिक्ट है। अलवर, भरतपुर, जयपुर, सवाई माधोपुर, करौली और टोंक को घेरा हुआ ये रहा अपना दौसा डिस्ट्रिक्ट। दौसा। तो ये हो गया अपना 8वां जिला। तो ये 8 जिले जो ब्लू कलर में अंदर शो किए हैं, मैंने सिंबल रूप में लिखा है, जोधपुर, नागौर, पाली, राजसमंद, अजमेर, टोंक, बूंदी और दौसा, ये 8 जिले हैं जिन्हें आंतरिक डिस्ट्रिक्ट कहा जाता है। तो ये अभ्यास का अपना चौथा राउंड हुआ। पहला नॉर्थ से साउथ, फिर साउथ से ईस्ट, फिर ईस्ट से नॉर्थ। 3 में 25 जिले बाहर वाले आ गए सारे, और 8 जिले चौथा राउंड में अंदर के आ गए। और मैंने आपको बताया अजमेर का थोड़ा सा इलाका राजसमंद और पाली को घेरा हुआ है, पाली के बाद है जो, यानी 2 जिले ऐसे हैं अजमेर और चित्तौड़गढ़ जो प्रशासनिक दृष्टि से जिनके 2 खंड है। चित्तौड़गढ़ के बाद यहाँ पर भीलवाड़ा आ गया, और उसके बाद ये थोड़ा सा जो इलाका यहाँ पर दिखाई दे रहा है जहाँ से हमने पढ़ा था चंबल नदी यहीं से प्रवेश करती है अंदर चित्तौड़गढ़ से, तो इस चित्तौड़गढ़ के इस हिस्से से प्रवेश करती है। तो चित्तौड़गढ़ और अजमेर का ये थोड़ा सा हिस्सा जो यहाँ दिखाई दे रहा है, ये प्रशासनिक दृष्टि से इसके ऊपर अजमेर का ये अधिकार है। तो 2 जिले ऐसे हैं जो 2 खंडों में बंटे हुए हैं। एक आपको नॉलेज के लिए एक और बात और बताता हूं, यहाँ पर
बहुत अच्छी बात है, प्रतियोगी परीक्षाओं में बड़ी काम आती है ये चीज। तो अभी आप जब पढ़ ही रहे हैं मानचित्र भरना, तो एक बहुत प्यारा प्रश्न मैंने आपको क्या बताया, बॉर्डर के ऊपर 25 जिले हैं, अंदर 8 हैं। तो एक चीज और ध्यान रखिए, एक जिला ऐसा है राजस्थान का जो चारों तरफ से 8 जिलों से घिरा हुआ है। बहुत प्यारा प्रश्न बनता है, राजस्थान का एकमात्र जिला है जो सबसे ज्यादा डिस्ट्रिक्टों से घिरा हुआ है और वो भी 8 जिलों से। उस डिस्ट्रिक्ट का नाम बताइए, तो वो है पाली डिस्ट्रिक्ट, या यूं कह लें भी पाली डिस्ट्रिक्ट है। अन्य कितने जिलों से घिरा हुआ है, तो 8 जिलों से। आप अपने मानचित्र भरा है आपने, आप उसके साथ मिलान करके देखें, कहीं से भी स्टार्ट कर ले भी। पाली को 8 जिलों की बॉर्डर लगती है। अजमेर से स्टार्ट कर लेता हूं, अजमेर 1, नागौर 2, जोधपुर 3, बाड़मेर की लगती है इधर 4, और जालौर की बॉर्डर लग रही है 5, सिरोही की बॉर्डर लग रही है 6, उदयपुर की बॉर्डर लग रही है 7, और राजसमंद की बॉर्डर लग रही है 8। भीलवाड़ा की नहीं लगती। तो पाली को 8 जिलों की बॉर्डर है वो लगती है, और 8 ही राजस्थान के अंदर के आंतरिक जिले हैं और 25 जिले हैं वो बाहरी हैं। तो इस प्रकार जो मैंने आपको राउंड बताए, 4 राउंड, अगर इस तरीके से आप अभ्यास करोगे, ये मेरा अनुभव है भी, डिस्ट्रिक्टों की लोकेशन याद रखने का आई थिंक ये सबसे बेस्ट तरीका है। हो सकता है आपको कुछ और अच्छा लगे तो वो अलग बात है, लेकिन मेरा अनुभव यही कहता है भी लोकेशन याद रखने का सबसे बढ़िया तरीका यही है। बस आपको एक काम यहां जरूर करना है, बार बार अभ्यास करना है। ये नहीं सोचना है भी मैं कर दूंगा, या कई बार बच्चे क्या करते हैं, खाली मानचित्र लिया, अंगुली को पेन बनाया, ऐसे ये है वो है फला ढिमका करते रहते हैं। आप नुकसान उठाओगे ऐसे बच्चे। आपको अपने हाथ से पेन पेंसिल से इनको भरकर ही अभ्यास करना है, और अभ्यास एक दिन नहीं, आपको बार बार अभ्यास करना है। जब आपके अच्छे से याद हो जाए ना, फिर भी आपके पास विश्व का, भारत का और राजस्थान का मानचित्र होना चाहिए। हर 5-7 दिन से या हर एक पर डे आपको एक बार इनको जरूर भर के छोड़ लेना चाहिए। आपको लगता है मानचित्र ज्यादा खराब होंगे तो पेंसिल से भरो, और बार बार अपने भाई बहन घर में जो भी पढ़ा लिखा है उसको कहो भी मुझसे पूछो, अंगुलियां रख रख के भी, ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है। खेल बनाइए जब उसी तरीके से, जैसे वही है ना, गलत बताओ तो कोई सजा का प्रावधान कर लो। वही चिड़ी उड कागला उड वाला पढ़ती है ना, तब तो कह दो भी अपने ये खेल खेलते हैं। इंजॉय कीजिए, स्टडी में इंजॉय, खेल बना दीजिए इसको। आप क्यों बोझ महसूस करते हो? हर चीज, ये आप प्रश्न उत्तर याद करते हो उसमें भी कर सकते हो। इंजॉय कीजिए, एंटरटेनमेंट बना लीजिए इसको, और मनोरंजन में आपका इंटरेस्ट है ही तो अपने आप हो जाएगा। तो अब चिड़ी उड़ कागला उड़ की जगह आपको क्या करना है, भाई बहन इकट्ठे हो जाओ, जो भी आस पड़ोस जो भी मिले, चलो ये राजस्थान का मानचित्र है, देखिए एक एक डिस्ट्रिक्ट, तू मुझसे पूछ मैं तुझसे पूछूं, नहीं हो तो जोड़ लो हाथ और फिर लगाओ खींच के चिड़ी उड़ कागला उड़ वाली बात में, जैसे आप करते हो। तो देखिएगा खेल खेल में हम एक 3 नंबर का बोर्ड परीक्षा का काम कर देंगे, और मजा भी आएगा। क्योंकि कहते हैं ना, मनोरंजन से खुशी वाले हार्मोन हैं वो बॉडी के अंदर उनका सिक्रेशन होता है, और उससे हमें अच्छी फीलिंग है वो मिलती है। तो इस प्रकार से आपको राजस्थान के 33 के 33 जिले याद रखने हैं। एक बार फिर देखिएगा, पहले हम 25 जिलों का एक बार फिर से दोहरान कर लेते हैं। दोहरान जरूरी है, यहां तो मैं आपको किस प्रकार पढ़ना है ये बता रहा हूं, इसलिए इस चीज को तो दोहरान में हम स्टार्ट करेंगे नॉर्थ से हमेशा। गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, कोटा, झालावाड़, बारां, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, अलवर, जयपुर, सीकर, झुंझुनू, चूरू और हनुमानगढ़। ये 25 जिले हैं जो राजस्थान की बाहरी सीमा बनाते हैं, जिन्हें बाहरी जिले कहा जाता है। तो अच्छे से आपको यहां मानचित्र पर भी आपको ये दिखाई दे रहे हैं 25 डिस्ट्रिक्ट। आप अच्छे से पहले तैयार करोगे 3 राउंड में, नॉर्थ से साउथ, साउथ से ईस्ट, ईस्ट से नॉर्थ, और चौथा राउंड आपको क्या लगाना है, आंतरिक जो अपने 8 जिले हैं, जोधपुर, नागौर, पाली, राजसमंद, अजमेर, टोंक और बूंदी और ऊपर दौसा।
तो इस प्रकार से 33 जिलों का आप 4 चरणों में अभ्यास करोगे और फिर चिड़ी उड कागला उड की जगह आपको डिस्ट्रिक्ट खेलो, डिस्ट्रिक्ट ढूंढो खेल है वो आपको बनाना है। भी राजस्थान के मानचित्र में जिला सही बताओ प्रतियोगिता आपको करनी है, घर पे अभ्यास करना है और कुछ कुछ दिन के बाद भी आपको बार बार इसका अभ्यास करना है। तो बोर्ड परीक्षा में राजस्थान के मानचित्र में 3 नंबर का जो आना है इस वर्ष, सबसे ज्यादा संभावना इन्हीं 33 डिस्ट्रिक्ट के लोकेशन की रहेगी। और उसके बाद जो संभावना रहती है इंदिरा गांधी नहर परियोजना का आपको मानचित्र पर, चंबल परियोजना को, तो 2 वो लोकेशन रहती है। तीसरा रहता है जनसंख्या वाले अध्याय से आपसे पूछा जा सकता है सर्वाधिक जनघनत्व, न्यूनतम जनघनत्व या लिंगानुपात या साक्षरता वाली जो सिचुएशन है उससे संबंधित आपको मानचित्र में कोई जगह है वो आपसे पूछी जा सकती है। तो अगले वीडियो में हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे जो मैंने अभी बताई, भी इन पर भी आपको बोर्ड परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो आज आप दिन में टाइम निकाल के अच्छे से और बार बार आपको 33 के 33 जिलों को इसी तरीके से पढ़िएगा। 25 और उसके बाद 8 राजस्थान का हृदय स्थल अजमेर को कहते हैं। अजमेर के ऊपर नागौर है, अजमेर के ऊपर नागौर है, अजमेर के बराबर में टोंक है पूर्वी साइड में, अजमेर के पश्चिमी साइड में इधर पड़ता है अपना पाली पड़ता है। तो अजमेर के ऊपर नागौर, इधर टोंक, इधर पाली है और पाली के पास ये राजसमंद है और ये टोंक के नीचे है वो बूंदी है, टोंक के ऊपर इधर धौलपुर है जो 8 अंदर वाले जिले हैं और नागौर के इस साइड में जोधपुर है, पाली के ऊपर ये जोधपुर है। तो 8 आंतरिक जिले और 25 बाहरी जिले। उम्मीद करता हूं आप आज की इस वीडियो क्लास से जरूर लाभान्वित हुए होंगे। आपको एक तरीका मिला होगा कि किस प्रकार से किसी डिस्ट्रिक्ट की लोकेशन है वो पढ़ें ताकि याद रहे। यही मुझे लगता है सबसे अच्छा तरीका है। आप लाभान्वित हो, यही दुआ है। इसी प्रकार आप मेरे साथ बने रहिएगा। अगले वीडियो सीरीज में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक जय हिंद, जय भारत।